और बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर में आयोजित प्री बजट मीटिंग कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों और उद्यमियों के साथ देखिए संवाद करते हुए कहा कि युवा इनोवेटर्स के साथ ही स्टार्टअप हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। गुरुग्राम में स्टार्टअप की बात, मानेसर में प्री बजट संवाद। प्रदेश में विकास की बयार 10 साल में 2 लाख के पार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने का मिशन, सरकार का रेनबो विजन। हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टार्टअप संस्थापकों और उद्यमियों के साथ प्री बजट संवाद बैठक की। 16 जनवरी को देश में उत्सव के रूप में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। स्टार्टअप इंडिया सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि रेनबो विजन है जो अलग अलग सेक्टरों को नई संभावनाओं से जोड़ता है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। इनकी संख्या बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। साथियों, मुझे याद है 10 वर्ष पहले, 11 वर्ष पहले अगर हम ध्यान करें तो देश में मात्र 500 स्टार्टअप थे और वो स्टार्टअप्स भी अपने ही आइडिया के ऊपर, जिसके अंदर लगन ललक कि मैंने कुछ करना है, मैंने आगे बढ़ना है, वो मेहनत से उसके ऊपर काम करता था। मात्र 500 स्टार्टअप्स थे जो खड़े किए थे, परंतु मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्टअप्स को एक ऊर्जा दी है, जो स्टार्टअप्स को एक नई ताकत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, उसका परिणाम है कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप खड़े हो चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा मात्र 11 वर्षों में। प्री बजट संवाद के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस क्रांति में हरियाणा, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का योगदान अग्रणी रहा है। हरियाणा में 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और राज्य स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में देश में 7वें नंबर पर है। मुझे गर्व है कि इस क्रांति में हमारा हरियाणा, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का योगदान उसमें अग्रणी भूमिका में है। हमें गर्व है इस बात का। आज हरियाणा में 9,500, क्या आप, अगर पिछली में जब बात कर रहा था 2014 से पहले मात्र 500 स्टार्टअप थे, परंतु अगर इन 11 वर्षों के अंदर हम गुरुग्राम और मानेसर को देखें, हरियाणा के अंदर देखें, तो हरियाणा के अंदर 9,500 स्टार्टअप हमारे खड़े हो चुके हैं जो गति से काम कर रहे हैं। और साथियों, इसी के साथ ही हरियाणा स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में हमारा हरियाणा पूरे देश में ये 7वें नंबर पर है, क्योंकि हमारे जो लगातार यहाँ हमारा युवा और हमारे यहाँ जो काम करता है, उससे इसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फंडिंग और तकनीकी सहयोग को लेकर जो सुझाव मिले उन्हें नोट किया गया। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में गुरुग्राम और पंचकुला में एक एआई हब स्थापित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष से हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी ने आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फंडिंग और तकनीकी सहयोग को लेकर के आज जो सुझाव दिए हैं, आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए हैं। साथियों, हमने उनको पूरा नोट किया है, जो आपने हमें बताया है, हमने उनको नोट किया है। साथियों, आपके इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने 2025-26 में कुछ ठोस कदम स्टार्टअप्स के लिए उठाए थे, जिनकी जानकारी मैं आप सबके साथ साझा भी करना चाहूंगा।
साथियों, हम सब जानते हैं कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का है। हमने पिछले बजट के अंदर इसकी भी घोषणा की थी कि हम 2 एआई हब बनाएंगे, गुरुग्राम और पंचकुला, और इसी को समझते हुए हमने हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव भी किया है कि हमने ये आइडियाज बीच रास्ते में दम न तोड़े। हमने अपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके साथ जो पिछले बजट के अंदर कहा था कि 20 करोड़ रुपए का शुरुआती कोष हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड स्थापित करने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। इसके अलावा हरियाणा में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 को लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार ने 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि शैक्षिक सत्र 2025-26 से हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही HSIIDC के सभी औद्योगिक स्टेट में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सीएम सैनी ने बताया कि IMT मानेसर को जीरो वाटर वेस्टेज इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने ये भी बताया कि हरियाणा सरकार महिला उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।